Now, topic is now from the chapter knowing our numbers. Next topic is greatest and smallest numbers. How to find the greatest and smallest numbers, or how we will frame greatest and smallest numbers. So for that हमारे पास 0 से लेके 9 तक के डिजिट्स हैं. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9. ये 0 से लेके 9 डिजिट्स हैं. इसमें सबसे छोटी डिजिट है ये 0. द स्मॉलेस्ट वन इज़ 0 एंड द लार्जेस्ट वन इज़ 9. इसके बाद जो डिजिट आएगी वो की 10 एंड दैट विल बी ऑफ 2 डिजिट नंबर. सो 1 डिजिट्स में ये 0 से लेके 9 तक के डिजिट्स हैं. सो 1 डिजिट्स नंबर्स जो हैं वो 0 से लेके 9 तक के. अब इसमें क्वेश्चन कैसे आता है. क्वेश्चन फॉर एग्जांपल आता है ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर. हाउ विल राइट ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर. जब भी ग्रेटेस्ट की बात होगी तो इसमें 0 से लेकर 9 तक की ग्रेटेस्ट डिजिट कौन सी है. 9. सो जितने डिजिट का नंबर पूछा होगा हम 9 को क्या कर देंगे उतनी बार रिपीट कर देंगे. मीन उतने टाइम्स लिख देंगे. 3 डिजिट नंबर पूछा है तो 9 को हमने कितने टाइम्स लिख दिया 3. अगर 4 डिजिट नंबर पूछता है तो 9 को हम कितने टाइम्स लिखते हैं 4. ये हम 3 डिजिट में 999 क्यों ले रहे हैं. उसके पीछे रीज़न है. क्यों. क्योंकि अगर इसमें हम +1 ऐड करते हैं मीन्स इस 999 के बाद जो नेक्स्ट नंबर आएगा दैट विल बी 1000. एंड 1000 इट इज़ ऑफ 4 डिजिट नंबर. ये 4 डिजिट का नंबर है. इसके बाद जितने भी नंबर्स होंगे वो सारे 4 डिजिट के नंबर है. सो 3 डिजिट का सबसे बड़ा जो नंबर है दैट इज़ 999. 3 टाइम्स 9. सो इसलिए हम क्या करते हैं 9 को जितने डिजिट का नंबर पूछते हैं उतनी बार हम क्या करते हैं 9 को रिपीट कर देते हैं. उसके बाद नेक्स्ट नंबर जो आ रहा है वो 1000 है. उसको हम नहीं ले सकते क्योंकि ये 4 डिजिट का नंबर है. नेक्स्ट अगर इसी में पूछता 5 डिजिट ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर. सो 9 को क्या करते हैं हम 5 टाइम्स रिपीट करते हैं. सो दिस इज ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर. नाउ नेक्स्ट इज ऐसी स्मॉलेस्ट. अगर स्मॉलेस्ट पूछा जाएगा स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर तो क्या करेंगे हम. स्मॉलेस्ट डिजिट कौन सी है 0 से 9 के बीच में 0. अगर हम 0 को 3 टाइम्स लिखते हैं तो ये तो कोई नंबर ही नहीं बना है. 0 से तो कोई नंबर स्टार्टिंग नहीं होता है. सो हमेशा याद रखना है जब भी हम स्मॉलेस्ट नंबर का फॉर्मेशन करेंगे तो 0 से कभी भी कोई नंबर स्टार्ट नहीं होगा. सो क्या करेंगे 0 के बाद जो नेक्स्ट नंबर है दैट इज़ 1. 1 से स्टार्टिंग करेंगे और उसके बाद क्योंकि 3 डिजिट के लिए हमें कितनी प्लेसेस और चाहिए 2 प्लेसेस पे और नंबर्स चाहिए. तो उसके बाद हम क्या कर देंगे उसके बाद हम 0 को क्या करेंगे लिखेंगे. ऐसे अगर हमसे पूछा जाए कि 4 डिजिट स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर तो हम क्या करेंगे 1 लिखेंगे और उसके बाद 30 ऐड कर देंगे. अब 100 ही क्यों लिया 3 डिजिट नंबर में उसके पीछे रीज़न है क्योंकि 100 में अगर -1 करेंगे या फिर हम कह सकते हैं 100 से एक स्टेप अगर पीछे जाते हैं तो क्या आएगा दैट इज़ 99. और 99 क्या होता है 2 डिजिट नंबर. सो 99 तो ये ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर हो जाएगा स्मॉलेस्ट नहीं होगा. सो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा होगा 100. ऐसे अगर 5 डिजिट स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर अगर पूछते हैं तो क्या लिखेंगे 1 और उसके बाद क्या कर देंगे 4 zeros ऐड कर देंगे. So this is 5 smallest 5 digit number. Now let's solve exercise 1b. Exercise 1b question number 1. Answer the following questions. Now first part is in which order should the 4 different digits be arranged to obtain the largest 4 digit number. Means 4 different digits को हम किस ऑर्डर में अरेंज करेंगे. ऑर्डर पूछा है. ऑर्डर मीन्स असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे या डिसेंडिंग ऑर्डर में. किस ऑर्डर में अरेंज करेंगे कि एक लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर मिल जाए. हमेशा याद रखना है कि जब भी ग्रेटेस्ट नंबर ग्रेटेस्ट या लार्जेस्ट की बात होती है ग्रेटेस्ट नंबर या फिर लार्जेस्ट नंबर दोनों का मतलब सेम ही है. तो हमेशा जो डिजिट्स होंगी वो किस में अरेंज होंगी डिसेंडिंग ऑर्डर में. मीन्स बिग टू स्मॉल. और जब भी हम स्मॉलेस्ट नंबर की बात करेंगे तब डिजिट्स अरेंज होती हैं असेंडिंग ऑर्डर में. सो यहाँ पे पूछा था इन विच ऑर्डर शुड द 4 डिफरेंट डिजिट. 4 डिफरेंट डिजिट मीन्स 4 अलग अलग डिफरेंट डिजिट्स को किस ऑर्डर में अरेंज करेंगे कि एक लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर मिल जाए. सिर्फ हमें ऑर्डर बताना है. तो ऑर्डर क्या होगा डिसेंडिंग या असेंडिंग. सो ग्रेटेस्ट के लिए हमेशा क्या होता है डिसेंडिंग ऑर्डर. सो राइट वी विल अरेंज the 4 different digits in descending order
to obtain the largest four-digit number. Now next question is, what is the number of three-digit number? थ्री-digit का नंबर बताना है that can be formed using the digits 0, 1 and 5. अब हमारे पास डिजिट्स हैं 0, 1 एंड 5. अब इन डिजिट्स की हेल्प से हमें एक थ्री डिजिट के नंबर फॉर्म करने हैं. मीन्स इन डिजिट की हेल्प से हम कितने थ्री डिजिट के नंबर फॉर्म कर सकते हैं विदाउट रिपीटिंग अ डिजिट इन एनी नंबर. मीन्स किसी भी डिजिट को हमें क्या करना है, रिपीट नहीं करना है. विदाउट रिपीटिंग हमें ऐसे थ्री डिजिट के नंबर फॉर्म कर सकते हैं इन डिजिट की हेल्प से. तो कितने हो सकते हैं? फर्स्ट 1 से स्टार्ट करते हैं. 1 के साथ अगर पेयर करें तो 0 और 5, फर्स्ट नंबर ये हो जाएगा. उसके बाद 1, 5, 0 ये बन सकता है. 0 से किसी नंबर की स्टार्टिंग नहीं करेंगे, सो 0, 1, 5 या 0, 5, 1, 0 ऐसा कोई भी नंबर नहीं होगा. सो नेक्स्ट इज 5, 5, 1, 0 एंड द लास्ट वन इज 5, 0, 1. 4 नंबर्स फॉर्म हो रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दीज थ्री डिजिट्स. सो वी हैव टू राइट कितने नंबर्स हैं. सो 10 4 numbers can be formed using digits 0, 1 and 5. मीन्स इन थ्री डिजिट की हेल्प से 4 नंबर्स फॉर्म हो सकते हैं. फर्स्ट नंबर इज 105, 150, 510 एंड 501. डिजिट्स भी लिखना है कौन कौन से नंबर्स फॉर्म होंगे और बताना है कितने टोटल नंबर्स फॉर्म होंगे, दैट इज 4 नंबर्स. नाउ नेक्स्ट थर्ड पार्ट, राइट द स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर. स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर लिखना है बट यूजिंग द डिजिट 2, 3 एंड 5. अगर जनरली अगर पूछता है स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर तो हम 100 लिखते हैं, बट यहाँ पे क्योंकि डिजिट्स गिवन है, इन डिजिट की हेल्प से हमें स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर फॉर्म करना है. सो स्मॉलेस्ट के लिए सबसे पहले स्मॉलेस्ट के लिए हम डिजिट को किस ऑर्डर में अरेंज करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में. सो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटी डिजिट है 2, उसके बाद 3 देन 5. सो दिस इज द स्मॉलेस्ट three digit number using the digit 2, 3 and 5. And this is the answer. Now next fourth part, write the smallest four digit number using the digits 1, 0 and 4. स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर फॉर्म करना है और के डिजिट्स गिवन है 1, 0 और 4 की हेल्प से. नाउ कंडीशन एक और गिवन है, यू कैन रिपीट एनी ऑफ द डिजिट ट्वाइस. मीन्स किसी भी एक डिजिट को हम क्या कर सकते हैं, 2 बार रिपीट कर सकते हैं. एक बार तो हम लिखेंगे पर उसको क्या कर सकते हैं, 2 बार रिपीट कर सकते हैं किसी भी डिजिट को. पर ऐसी डिजिट को हम रिपीट करेंगे जिससे स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर फॉर्म हो जाए. सो 0 से तो किसी भी नंबर की स्टार्टिंग नहीं होती है, सो हम किससे स्टार्ट करेंगे, 1 से. उसके बाद हम 0 को ही रिपीट कर सकते हैं क्योंकि अगर 4 को रिपीट करेंगे तो स्मॉलेस्ट नहीं बन पाएगा. स्मॉलेस्ट बनाना है तो 4 डिजिट का 1, 0, 0, 4. So this is the smallest four digit number using the digit 1, 0, 0, 4. Now next question, fifth part, what is the largest five digit number with 2 at ones place and 3 at tens place. Means largest five digit number form करना है और digit कौन सी given है, 2 और 3. So largest के लिए 5 digit number 5 डिजिट में 5 प्लेसेस होंगी. अब इसमें कंडीशन गिवन है कि 2 जो है वो वंस प्लेस पे यूज़ होगा और 3 जो है वो टेंस प्लेस पे. 2 किस पे होगा, वंस प्लेस पे. दिस इज वंस प्लेस, वंस, टेंस, 100, 1000 एंड दिस इज 10,000. सो वंस प्लेस पे कंडीशन गिवन है कि 2 डिजिट होगा और टेंस प्लेस पे कौन सी डिजिट होगी, दैट इज 3. बाकी की जो प्लेसेस हैं हमें उसमें फिल करना है. सो हमें पता है कि लार्जेस्ट जब भी पूछा जाएगा तो हम हमेशा कौन सी डिजिट का यूज़ करेंगे, 9. तो बाकी जितनी प्लेसेस बची तो हम उसमें कौन सा नंबर फिल कर देंगे, 9. तो द नंबर इज 99932. दिस इज द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर with 2 at ones place and 3 at tens place. Now next question, write all possible 3 digit number. जितने भी इन डिजिट की हेल्प से जितने भी नंबर पॉसिबल हो सकते हैं 3 डिजिट के वो सारे लिखने हैं. पर इसमें कंडीशन गिवन है विदाउट रिपीटिंग द डिजिट. किसी भी डिजिट को हमें क्या करना है, रिपीट नहीं करना है. सो फर्स्ट हम पहले 6 को ही लेके चलते हैं. 6 के साथ अगर हम पेयर करें तो पहला हो जाएगा 6, 7, 5. उसके बाद 6 तो वहीं पर रहेगा, इन दोनों डिजिट को इंटरचेंज करेंगे 5, 7. तो 6 प्लेस की हेल्प से तो ये नंबर फॉर्म हो गए. नेक्स्ट अगर हम 7 से स्टार्टिंग करें नंबर की तो बाकी डिजिट कौन से बचते हैं, 6 और 5. सो 7, 6, 5 और उसके बाद 7 को रहने देंगे, इन दोनों को पेयर करेंगे 5, 6. नाउ नेक्स्ट नंबर इज़ 5. 5 से स्टार्टिंग करते हैं तो 5 के बाद
बाकी की डिजिट कौन थी, 6 और 7, तो 5 6 7 एंड द लास्ट वन इज 5 7 6. So these are the possible 3-digit number that can be formed using the digits 6, 7 and 5. That is 675, 657, 765, 756, 567 and the last one is 576. Now second part, अगेन सेम सेकेंड पार्ट में करना है. 902 ये 3 डिजिट हमें गिवन है. अगेन हमें इन डिजिट की हेल्प से कितने 3 डिजिट के नंबर पॉसिबल हो सकते हैं वो सारे लिखने हैं. सो 0 से तो कभी भी किसी नंबर की स्टार्टिंग नहीं होगी. अगर आप ऐसे लिखते हो 092 तो दिस इज़ रॉन्ग. ये 2 डिजिट का नंबर होगा, ये 3 डिजिट का नंबर कंसिडर नहीं किया जाएगा. इफ़ यू हैव रिटन 2029 तब भी ये क्या है, 2 डिजिट का नंबर है, 3 डिजिट का नंबर नहीं. मीन्स कहने का मतलब है कि 0 से कभी भी किसी नंबर की स्टार्टिंग नहीं करनी है. तो 0 कभी भी स्टार्टिंग में नहीं यूज़ होगा. नाउ फर्स्ट वी विल फॉर्म द नंबर विद द हेल्प ऑफ डिजिट 2 से करेंगे. सो फर्स्ट वी कैन फॉर्म 209, एक नंबर ये बन सकता है. दूसरा 290, 2 से तो ये दोनों नंबर बन गए और कोई पॉसिबल नहीं हो सकता है. नेक्स्ट नंबर डिजिट इज़ 9, 9 से बन सकता है 902 एंड 920. So these are the 4 possible 3-digit number that can be formed using the digit 9, 0 and 2. Now next question number 3. Use the given digits without repetition and make the smallest and greatest 4-digit number. Again हमें क्या करना है, हमें digit given है फर्स्ट पार्ट में 2 1 5 6. इन digit की हेल्प से हमें greatest एंड स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर फॉर्म करना है. बट कंडीशन इज विदाउट रिपीटिशन. मीन्स किसी भी डिजिट को हमें क्या करना है, रिपीट नहीं करना है. सो फर्स्ट वी विल राइट ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट 4-digit नंबर एंड ऑल्सो वी हैव टू राइट स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर. फर्स्ट वी विल फॉर्म ग्रेटेस्ट 4-digit नंबर. बिकॉज 4-digit का नंबर फॉर्म करना है. सो ग्रेटेस्ट, जब भी ग्रेटेस्ट की बात होगी तो हम डिजिट को किस ऑर्डर में अरेंज करते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में. सो इसमें सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है, 6. उसके बाद जितनी भी डिजिट हैं उनको क्या करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे. 6 5 2 1. सो दिस इज द ग्रेटेस्ट 4-digit नंबर. नाउ स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर फॉर्म करना है तो डिजिट को हम किस ऑर्डर में अरेंज करेंगे, असेंडिंग. असेंडिंग मीन स्मॉल टू बिग. सबसे छोटी कौन सी डिजिट है, 2 1 1 2 5 6. दिस इज द smallest 4-digit number 1 2 5 6. Same we have to do in second part also. Second part में again greatest number and smallest number. I'm writing this in short but you have to mention it here, greatest 4-digit number, smallest 4-digit number. So greatest 4-digit number again 4 places will be there. इसमें सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है, 9 देन 8 7 0. हमेशा डिजिट को किस में अरेंज करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में, 9 8 7 0. ना स्मॉलेस्ट के लिए हम डिजिट को किस में अरेंज करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में. बट इसमें एक बात याद रखनी है, जब भी 0 आ रहा होगा तो 0 से तो स्टार्टिंग होती नहीं है क्योंकि 0 सबसे स्मॉलेस्ट है, पर 0 से स्टार्टिंग नहीं करेंगे. 0 के बाद जो नेक्स्ट नंबर आएगा 0 से जो बड़ा होगा दैट इज़ 7. सो 7 से स्टार्टिंग करेंगे और उसके बाद हम 0 लिखेंगे. उसके बाद बाकी की जो डिजिट्स हैं 8 और 9 उसको असेंडिंग ऑर्डर में, 7 0 8 9. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. मेक द ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर. अगेन हमें ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर फॉर्म करना है बाय यूजिंग एनी 1 digit ट्वाइस. मीन्स कंडीशन गिवन है कि किसी भी डिजिट को, किसी भी एक डिजिट को हम ट्वाइस मतलब 2 बार रिपीट कर सकते हैं. सो फर्स्ट पार्ट में गिवन है 632 डिजिट गिवन है. पहले हम लिख लेते हैं ग्रेटेस्ट 4-digit number and the smallest 4-digit number. ग्रेटेस्ट 4-digit नंबर्स के लिए हमें क्या करना होता है, डिजिट को डिसेंडिंग ऑर्डर में. सो सबसे पहले जो ग्रेटेस्ट डिजिट है वो 6 है. अब कंडीशन क्या गिवन थी, किसी भी एक डिजिट को हम ट्वाइस मतलब 2 times रिपीट कर सकते हैं. 2 times रिपीट कर सकते हैं तो हम सबसे जो बड़ी डिजिट है उसी को रिपीट कर देंगे. तो 6 सबसे बड़ी डिजिट है, उसी को 2 बार रिपीट करेंगे और बाकी की जो डिजिट्स हैं उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे, 3 2. नाउ नेक्स्ट इज स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर. अगेन स्मॉलेस्ट में भी हम सेम केस यही करेंगे, जो सबसे छोटी डिजिट होगी उसको हम 2 times रिपीट कर देंगे. तो सबसे छोटी है 2 2 2 एंड द नेक्स्ट
दो जो भी डिजिट हैं उनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे, दैट इज़ 2236. So the greatest four digit number is 6632 and the smallest one is 2236. Again second part में भी यही करना है, greatest and the smallest. So greatest number is, यहाँ पे सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है, 6. So 6 को ही रिपीट करेंगे, 6 6 and 1 0. तो दिस इज ग्रेटेस्ट नंबर. स्मॉलेस्ट में क्योंकि सबसे छोटी डिजिट 0 है, पर 0 से किसी भी नंबर की स्टार्टिंग नहीं होती है. 0 के बाद क्योंकि 1 आता है, 1 को हमने लिखा. अब 1 के बाद जो नेक्स्ट नंबर है, क्योंकि 1 के बाद 0 आना चाहिए, तो हम 0 को ही क्या कर देंगे, 2 बार रिपीट कर देंगे. एंड द नेक्स्ट लास्ट डिजिट इज 6. सो द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इज 1006. द ग्रेटेस्ट इज 6610. Now next question number 5. Make the greatest smallest 4 digit number. Greatest और smallest 4 digit number form करना है using any four different digits. Means 4 अलग अलग digit से हमें greatest smallest number form करना है with the condition given below. Means नीचे जो condition है उसकी help से करेंगे. So first part में condition given है कि digit 6 is always in 1000 place. Means digit जो 6 होगा वो हमेशा कौन सी place पे रहेगा, 1000 place पे. सो पहले हम ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करेंगे, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर. ये दो नंबर्स हमें फॉर्म करने हैं, ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, क्योंकि 4 डिजिट में 4 प्लेसेस होंगी. अब कंडीशन गिवन है कि 1000 प्लेस पे क्या रहेगा, 6. 1000 प्लेस कौन सी होगी, 1s 10s 100 1000. 1000 प्लेस पे 6 रहेगा. अगेन यहाँ पे भी 1s 10s 100 1000. 1000 प्लेस पे क्या रहेगा, 6. दोनों में ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट में, चाहे वो ग्रेटेस्ट हो चाहे वो स्मॉलेस्ट हो, 1000 प्लेस पे क्या रहेगा, 6. अब हमें ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करना है 4 डिफरेंट डिजिट से. तो 6 तो ऑलरेडी है, जो बाकी की जो प्लेसेस बची उसमें हम क्या करेंगे, डिजिट जो होती हैं 9 से स्टार्ट होता है, 9 से सबसे बड़ी डिजिट होती है. उसके बाद 9 के बाद जितनी भी डिजिट्स होंगी सबको डिसेंडिंग ऑर्डर में. सो 9 8 7. सो दिस इज द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर. सो स्मॉलेस्ट के लिए 6 ऑलरेडी है, बाकी की जो 3 प्लेसेस हैं उसमें क्या करेंगे हम, जो स्मॉलेस्ट डिजिट्स होती हैं, 0 से स्टार्टिंग होती नहीं है, 0 के बाद क्या आता है 1, दैट इज़ 1 0 2, नहीं सॉरी 0 1 2. 0 हमने क्यों लिखा, क्योंकि 0 तो सेकंड प्लेस पे, फर्स्ट प्लेस पे आ नहीं सकता पर सेकंड प्लेस पे तो आ सकता है. सो 0 1 2, दिस इज द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर. सो ग्रेटेस्ट इज 6987 एंड स्मॉलेस्ट वन इज 6012. नाउ सेकंड पार्ट, डिजिट 4 इज ऑलवेज इन 100 प्लेस. ठीक है, डिजिट 4 हमेशा कहाँ पे होगा, 100 प्लेस पे. So greatest 4 digit number, again we have to form greatest and the smallest. फोर प्लेसेस होनी चाहिए, 1 2 3 4. एंड कंडीशन इज 100 प्लेस पे कौन सी डिजिट होगी, 4. सो 1s 10s 100 4, अगेन 1s 10s 100. अब बाकी की जो प्लेसेस बची उसमें हम जो डिजिट है, ग्रेटेस्ट के लिए डिसेंडिंग ऑर्डर में और स्मॉलेस्ट के लिए असेंडिंग ऑर्डर में. जो बाकी की जो डिजिट होती हैं, ग्रेटेस्ट कहाँ से स्टार्ट होता है, 9 से, 9 8 7. ऐसे हम स्मॉलेस्ट में करेंगे, 0 से स्टार्टिंग होती नहीं है, सो क्या करेंगे 1 0 एंड 2. सो दिस इज द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर. नाउ नेक्स्ट थर्ड पार्ट, डिजिट 7 इज ऑलवेज इन टेंस प्लेस. अब टेंस प्लेस पे हमेशा कौन सी डिजिट रहेगी, 7. So again greatest number and the smallest number. Again we have to form 4 digit number. So tens place means 1s tens. Tens place पे कौन सी डिजिट रहेगी, 7. तो दोनों में हम 7 मेंशन कर देंगे. नाउ नेक्स्ट बाकी की जो प्लेसेस है उसमें हम डिजिट को ग्रेटेस्ट के लिए डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे. तो 7 के बाद जितने भी डिजिट बढ़ती हैं, जैसे 9 सबसे बड़ा, उसके बाद 8 और 6, क्योंकि 7 ऑलरेडी है. उसके बाद स्मॉलेस्ट के लिए सबसे छोटी डिजिट कौन सी होती है, 0. पर 0 से स्टार्टिंग नहीं करते हैं, तो किससे करते हैं, 1 से. सो 1 0 एंड 2. नाउ फोर्थ पार्ट, डिजिट 1 इज ऑलवेज इन 1s प्लेस. डिजिट 1 कौन सी प्लेस पे रहेगी, हमेशा 1s प्लेस पे. सो ग्रेटेस्ट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट नंबर.
वंस प्लेस पे हमेशा क्या रहेगी, 1 डिजिट। अब बाकी जो प्लेसेस है उसमें डिजिट को ग्रेटेस्ट के लिए क्या करते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में। जो कहाँ से स्टार्ट होती है ग्रेटेस्ट, 9 8 7। स्मॉलेस्ट के लिए क्योंकि हम 0 से नहीं स्टार्ट करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं, पर 1 ऑलरेडी है, सो 1 के बाद जो डिजिट आएगी दैट इज़ 2। तो 2 0 3 एंड 1 इज़ ऑलरेडी देयर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी नंबर्स इन ऑल डू वी हैव विद। टोटल कितने नंबर्स होंगे 4 डिजिट्स के फर्स्ट पार्ट में, एंड सेकेंड पार्ट में 6 डिजिट्स के कितने टोटल नंबर्स होंगे। तो पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में 4 डिजिट के टोटल कितने नंबर्स होंगे, सो फॉर दैट we have one formula. So number of all 4 digit numbers, that is equals to greatest 4 digit number, greatest 4 digit number को मतलब greatest 4 digit number में से माइनस करेंगे स्मॉलेस्ट 4 digit number, और इन दोनों का सब्ट्रैक्शन मीन्स इन दोनों का डिफरेंस में हम क्या कर देंगे, +1 ऐड कर देंगे। नाउ फॉर दैट व्हाट वी हैव टू डू, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर में से माइनस करेंगे स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, और उसमें क्या कर देंगे, +1 ऐड कर देंगे। सो पहले तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, मीन्स ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर इज 9999, और उसमें से क्या माइनस करना है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। सो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इज दैट इज 1000। इसको सॉल्व करेंगे और जो भी आंसर आएगा उसमें +1 ऐड कर देंगे। सो 999 में से 1000 माइनस करेंगे दैट इज़ 8999, एंड +1 करेंगे तो आंसर विल बी 9000। सेम सेकेंड पार्ट करेंगे, मीन्स जितने डिजिट का नंबर पूछ रहा होगा उतने डिजिट के हम नंबर लेंगे, मीन्स ग्रेटेस्ट लेंगे 4 डिजिट का ही नंबर, स्मॉलेस्ट भी 4 डिजिट का नंबर। ऐसे सेकेंड पार्ट में करेंगे 6 डिजिट के कितने नंबर्स फॉर्म हो सकते हैं। सो फॉर दैट numbers of all 6 digits numbers is equals to greatest 6 digit number minus smallest 6 digit number, और लास्ट में हम क्या कर देंगे उसमें +1 ऐड। सो ग्रेटेस्ट 6 digit number is 6 times 9 and the smallest is 345। इसको सॉल्व करेंगे और +1 लास्ट में ऐड कर देंगे। सो जब इसको सॉल्व करेंगे वी विल गेट 899999, 5 times 9 +1। Now answer will be 00000 and this is 9. So this is 9 and 5 zeros. So answer is, this is answer of first part is this one 9 3 zeros, and answer of second part is 9 and 5 zeros. जब भी हमें कितने टोटल नंबर्स फॉर्म करने हैं जैसे बताने होगा, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे होता 5 डिजिट्स के कितने टोटल नंबर्स होते, तो 5 डिजिट्स के लिए क्या करते, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर में से माइनस करते स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, और लास्ट में क्या ऐड कर देते +1। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, write the greatest smallest 5 digit numbers using all of the following digits by using any one digit twice। मीन्स अगेन हमें ग्रेटर स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर फॉर्म करना है, बट द कंडीशन इज किसी भी एक डिजिट को 2 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं। क्यों कंडीशन गिवन है, क्योंकि यहाँ पे 4 डिजिट हैं और हमें कितने डिजिट का नंबर फॉर्म करना है, 5 डिजिट का। सो हम क्या करेंगे, एक डिजिट को क्या करना होगा, रिपीट करना होगा। सो फर्स्ट वी विल फॉर्म ग्रेटेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट नंबर इज, ग्रेटेस्ट नंबर में क्या करते हैं, जो भी सबसे बड़ी डिजिट होती है उसको रिपीट करते हैं। सो द लार्जेस्ट डिजिट इज 8, 80 को हम 2 बार रिपीट कर देंगे, और बाकी की जो भी जितनी है उसको हम लिख देंगे दैट 8 के बाद क्या आएगा 6 3 2। साइड डिजिट को किस में करा, डिसेंडिंग ऑर्डर में। नाउ स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करेंगे। स्मॉलेस्ट नंबर में जो सबसे छोटी डिजिट होती है उसको रिपीट करते हैं, तो स्मॉलेस्ट 1 इज़ 2, उसको 2 बार रिपीट करेंगे, और बाकी डिजिट को हम असेंडिंग ऑर्डर में 3 6 8। नाउ सेकेंड पार्ट 1057, अगेन वी हैव टू फॉर्म ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। सो ग्रेटेस्ट नंबर इज, ग्रेटेस्ट में क्या करते हैं, सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है 7, तो उसी को 2 बार रिपीट करेंगे 7 7 5 1 0। एंड द स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है
0, बट 0 से किसी भी नंबर की स्टार्टिंग नहीं होती है. सो 0 के बाद नेक्स्ट नंबर इज़ 1. सो 1 से करेंगे, उसके बाद 0 को हम रिपीट कर सकते हैं 2 टाइम्स. सो 10057 इज़ द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर. नाउ नेक्स्ट थर्ड पार्ट, 2891 other digits. So greatest number will be, सबसे बड़ी डिजिट है इसमें 9, तो इसी को 2 बार रिपीट करेंगे और बाकी डिजिट्स को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में, दैट इज 821. द स्मॉलेस्ट नंबर इज 1 डिजिट सबसे छोटी है, तो उसी को 2 बार रिपीट करेंगे और बाकी डिजिट को असेंडिंग ऑर्डर में, 289. सो 11289 is the smallest 5 digit number. Now next is fourth part, 5703. Again greatest number form करना है and smallest number also. So greatest number में सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है? 7, उसी को 2 बार रिपीट करेंगे, 7 7 एंड बाकी की जो रिमेनिंग डिजिट्स हैं उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में, दैट इज़ 530. नेक्स्ट स्मॉलेस्ट में अगेन 0 से स्टार्टिंग नहीं होगी, 0 के नेक्स्ट नंबर देखेंगे, 0 से जो बड़ा हो, दैट इज़ 3. सो 3 उसके बाद हम 0 रिपीट कर सकते हैं, दैट इज़ 30057 इज़ द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर. नेक्स्ट MCQs, क्वेश्चन नंबर 8. द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग 2 डिफरेंट डिजिट. स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर फॉर्म करना है 2 डिफरेंट डिजिट से, मीन्स 2 अलग अलग डिजिट से. सो ऐसा नहीं कोई भी डिजिट लेंगे हम, क्या स्मॉलेस्ट नंबर करना है तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट लेंगे. स्मॉलेस्ट स्टार्टिंग की 2 डिजिट कौन सी होती है? 0 और 1. बट 0 से स्टार्टिंग होती नहीं किसी नंबर की, सो 1 से स्टार्ट करेंगे और 1 के बाद जितनी रिमेनिंग प्लेसेस हैं 5 डिजिट नंबर के लिए हमें 5 प्लेसेस चाहिए, तो 1 तो ऑलरेडी ऑक्यूपाई हो गई एक प्लेस, बाकी की 4 प्लेस बची, तो बाकी की 4 प्लेस में हम क्या कर देंगे? 0 0. सो दिस इज 10,000. सो ऐसे कौन सा ऑप्शन में लिखा है? दैट इज सी ऑप्शन. सी ऑप्शन इज करेक्ट. नाउ नेक्स्ट 9, क्वेश्चन नंबर 9. द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर विद ऑल डिफरेंट डिजिट्स. मीन्स डिफरेंस फाइंड आउट करना है, 2 नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है. बस किन 2 नंबर्स को? एक तो है ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर इज 9, 5 टाइम्स 9, और उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है? ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर विद ऑल डिफरेंट डिजिट्स. ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर होना चाहिए पर साइड डिजिट क्या होनी चाहिए? अलग अलग. सो साइड डिजिट अलग के लिए 9 8 7 6 5, ये सारी अलग डिजिट हैं और सारी डिसेंडिंग ऑर्डर में, मीन्स ग्रेटेस्ट नंबर है. अब सब्ट्रैक्ट करेंगे डिफरेंस के लिए, सब्ट्रैक्ट 9 - 5 इज़ 4, 9 - 6 3, 9 - 7 2, 9 - 8 is 1. So number is 1 2 3 4. That is option D. Option D is correct. Now next question number 10. The sum of the smallest 4 digit number. Sum का मतलब होता है ऐड करना, पर ऐड किन 2 नंबर्स को करेंगे? एक है स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, एक तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है यूजिंग ओनली 1 डिजिट. सिर्फ एक डिजिट की हेल्प से हमें स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर करना. तो स्मॉलेस्ट नंबर होता है 0, पर 0 से तो स्टार्टिंग करते नहीं है, तो 0 के बाद जो नेक्स्ट नंबर आता है दैट इज़ 1. सो 1 से हम क्या करेंगे? 4 डिजिट का नंबर. सो दिस इज़ 4 डिजिट नंबर. अब इसमें क्या ऐड करना है? एंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर. इसमें क्या ऐड करना है? ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, दैट इज़ 9999. अब इन दोनों को ऐड कर देंगे. 99 में क्या ऐड करना है? 1 1. सो 9 + 1 इज़ 10. अगेन 9 + 1 10, 11 11, and then 9 + 1 10, and 10 + 1 11. So number is 4 times 1 and 0. So it is written in C option, that is 11110. Now next question number 11, high order thinking skill. Take 2 digits, 2 digits हमें given है 5 and 7. फ्रॉम देम मेक 4 डिजिट नंबर. इन 2 डिजिट की हेल्प से हमें क्या करना है? 4 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है यूजिंग बोथ द डिजिट इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स. मीन्स कंडीशन गिवन है कि हमें 4 डिजिट का नंबर तो फॉर्म करना है इन 2 डिजिट की हेल्प से, बट कंडीशन क्या है कि इन दोनों डिजिट को हम क्या करेंगे? इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करेंगे. जैसे 4 डिजिट का नंबर है तो 4 प्लेसेस रिक्वायर्ड है. अब डिजिट हमारे पास 5 और 7 है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है? ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करना है. सो ग्रेटेस्ट नंबर के लिए हम क्या करते हैं? सबसे बड़ी डिजिट को रिपीट करते हैं. सबसे बड़ी डिजिट क्या है? 7. हमने 7 को 2 टाइम्स रिपीट कर लिया. इसमें लिखा इक्वल नंबर ऑफ टाइम, दोनों डिजिट्स को इक्वल नंबर. जैसे अगर हम 7 को
2 टाइम्स रिपीट कर रहे हैं तो 5 को भी क्या करेंगे 2 टाइम्स। तो 7 को हमने 2 टाइम्स रिपीट किया तो 5 को भी क्या करेंगे 2 टाइम्स। दिस इज द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। नाउ सेकेंड बी पार्ट में व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर। अब इन 2 डिजिट की हेल्प से स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा फॉर्म होगा। अगेन 4 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है। स्मॉलेस्ट के लिए हम क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट 5 और 7 में स्मॉलेस्ट डिजिट कौन सी है 5 को 2 बार रिपीट कर देंगे और बाकी 7 को भी 2 बार। सो दिस इज 5577 इज द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। नेक्स्ट सी पार्ट, व्हाट इज द नंबर ऑफ डिफरेंट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड इन ऑल। मीन्स इन 2 डिजिट की हेल्प से टोटल कितने नंबर्स फॉर्म हो सकते हैं 4 डिजिट के। सो पहले 2 नंबर्स तो ऑलरेडी हमने फॉर्म कर लिए हैं। फर्स्ट नंबर इज 7755 एंड द नेक्स्ट नंबर इज 5577। ये 2 नंबर्स तो ऑलरेडी फॉर्म कर लिए। बाकी और कितने नंबर्स फॉर्म हो सकते हैं, बट द कंडीशन यही रहेगी कि दोनों डिजिट क्या होगा इक्वल नंबर ऑफ टाइम। मतलब 5 को भी हम 2 बार रिपीट कर सकते हैं और 7 को भी 2 बार। तो थर्ड नंबर फॉर्म हो सकता है 5775, ये हो सकता है क्योंकि 2 बार 7 आ रहा है, 5 भी 2 बार आ रहा है। नेक्स्ट एक और हो सकता है 5757, उसके बाद 7557 एंड 7575। तो टोटल कितने नंबर्स फॉर्म हो रहे हैं। और कोई नंबर्स फॉर्म हो सकता है, दैट इज़ और कोई नंबर्स फॉर्म नहीं हो सकता है 7 को 2 बार। हाँ, और कोई नंबर्स फॉर्म नहीं हो सकता है। तो दीज आर द 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 नंबर्स फॉर्म हो सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज 2 डिजिट्स 5 एंड 7। नाउ अब इसमें टोटल 6 नंबर्स फॉर्म हो रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दीज 2 डिजिट 5 एंड 7। सो विल राइट 6 टोटल 6 numbers can be formed। पहले हमें नंबर्स पॉसिबल जो नंबर्स हैं वो लिखने हैं, उसके बाद हमें बताना है कि कितने नंबर्स होंगे। सो काउंट करके जितने भी नंबर्स हैं वो लिख देंगे। सो टोटल 6 नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट्स 5 and 7। So this was all about exercise 1B. If you have any doubt, any queries, please do mention in the comment section. And thanks for watching.